हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज हमारे फैमिली एंड मैस्कुलिन के लिए एक अलर्ट मैसेज है। और अलर्ट इसलिए है क्योंकि आपको ना, जो बहुत टाइम से आप एक स्पेस लिए हुए थे, एक साइलेंस जोन में थे, तो साइलेंस जोन में रहते हुए आप ना इनलाइटमेंट को रिसीव कर रहे थे। और उसी के चलते ना, एक तो था कि आप मेडिटेशन करके अपने आप को इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाते हो, और अभी क्या है कि डिवाइन ने आपको रिलैक्स मोड पे डाल के रखा, जिसकी वजह से आपके सभी चक्रास, आपकी एनर्जी एक्टिवेट मोड पे है। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में अपने सारे सिस्टम्स आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे ना आपकी नींद भी टूट रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट रही है, नहीं, हल्का हल्का थोड़ा सा ना नींद का प्रेशर आपका कम होने लगा है। लेकिन साथ में ना एक और चीज़ आपके अंदर जनरेट हो रही है। जैसे कि आप ना बहुत पहले से ही आप जानते थे इस बात को, या फिर सीख गए इस बात को कि लो ऑफ कर्मा काम करता है। यानी कि आपको जो जो कार्मिक कहो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर, या कोई भी आसपास के आपके जो परेशान आपके पर्सन हैं, या कोई भी है, ठीक है, जो भी सोल मेंबर हैं, वो ना जब भी आपको हर्ट करते हैं या आपको कुछ भला बुरा कहते हैं, तो आप हमेशा आपने एक पेशेंस बना के रखा और उस चीज़ को डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि तुम देखो, मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा, अब तुम जानो। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ का कर्मा होता है, और कर्मा का नियम सबसे बड़ा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि आपको सामने की तरफ से या फिर फैमिली में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। एक ऐसा हो रहा है कि अकेले अकेले या तो आप कुछ कर रहे हैं, या मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे कि आप ना, आपको ऐसा फील होने लगा है कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, कोई मुझे हेल्प कर भी नहीं रहा, और उस चीज़ का ना आपको एक अंदर से इरिटेशंस बन रहे हैं। लेकिन ये ना आपकी टेस्ट हो रहे हैं एक तरह से। डिवाइन जो है आपके एनर्जी को, या आपके एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं कि आप कैसे इस चीज़ को बैलेंस करते हुए और अपने आप को सुनने की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि वो आपको ये देख रहे हैं कि आप अंतिम छोर तक कैसे आप अपनी इस चीज़ को मेंशन करके रख पाते हो। यानी कि आप या जल्दी से भूल जाओगे कि नहीं, आपने जैसे कि तुमने कुछ कहा और मैंने कुछ बोल दिया, या ये रिएक्ट करोगे, या आप शांति से आज भी डिवाइन पे फेथ रखोगे। यहाँ पे डिवाइन का और अपना फेथ का जो लेवल है वो चेक हो रहा है कि आपका कितना डिवाइन पर फेथ है। अगर डिवाइन थोड़ा सा आपके टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से निकाले, तो आपका फेथ डगमगाएगा या आपका फेथ और स्ट्रांग होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सामने जो चीज़ चल रही है वो थोड़ा सा आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या लर्निंग आपको मिल रही है, और थोड़ा सा रिएक्ट करने से आपको बचना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। या आपको भी याद रखना है कि कर्मा हमेशा ऊपर होता है, कर्मा देख रहा है, या डिवाइन देख रहा है हर कर्म को। ठीक है, तो ये तो रही अलर्ट वाला मैसेज। अब मैं जो आगे बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको ना कुछ दिन से जो फीलिंग हो रही है, खास करके कल नाइट से, जो आपकी इंट्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा आप पकड़ में आने लगा है। कि जैसे कि आप बैठे हैं, सडनली आपके मन में कोई थॉट आया, कोई जगलिंग चल रही है आपके मन में, और उन्हीं उसी बीच में कोई ऐसा थॉट आया और फिर आपने उसे छोड़ दिया, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगले ही पल में वो चीज़ कंप्लीट हो गई। तो यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो आपको आने वाली एनर्जी के बारे में बता रही है कि अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में वो चीज़ किस तरह से कंप्लीट होगी आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ आ रही है, वो पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो चीज़ आने से पहले, यानी कि वो एनर्जी आने से पहले आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, जो एनर्जी आपकी चल रही है, और ये एक आने वाली है, वो आपको क्या आने वाला है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, बिल्कुल भी अपने आप को डिसबैलेंस नहीं करना, डिसमोटिवेट नहीं करना, अपनी एनर्जी को बिल्कुल बारीकी से देखना है।
आपकी एनर्जी का कोई भी पार्ट ना रह जाए, ये आपको मेक श्योर करना है। क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका, ये टाइम आपका आपकी एनर्जियों के बारे में, या आपकी एनर्जी जो आपकी गिफ्ट्स जो अभी आपने बहुत टाइम एक रेस्टिंग मोड से गुजारा है, एक साइलेंस जोन से गुजारा है, उस साइलेंस जोन को एक्टिवेट जैसे हुआ है, अभी आपको तो पता नहीं क्योंकि आप तो सोए हुए थे, नींदों में थे, आपको नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ आपके अंदर जनरेट हुई है, कौन सी चीज़ आपके अंदर एक्टिवेट हुई है। तो वो चीज़ें ना आपके एनर्जी के थ्रू, आपकी बिहेव के थ्रू वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में होने के लिए फोकस होना होगा। यानी कि आप जो हैं वही रहिए, जो आप हैं वही रहिए, और थोड़ा सा ना दूर की सोचने की कोशिश कीजिए। जो अभी चल रहा है आपके राइट नाउ एनर्जी, तो जो भी एनर्जी आपकी है, मानो खुशी की है या दुखी की है या कोई टेंशन की है, जो भी एनर्जी अभी आपको फील हो रही है, उससे ऊपर उठ के थोड़ा दूर का सोचिए। ठीक है, दूर से मतलब है, जिसे बोलते हैं ना कि दूर का देखने वाला, तो दूर का देखने वाले वाली दृष्टि आपको मिल रही है। इसीलिए ना आपका हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपका इंट्यूशन आपको वो एनर्जी आपको इन्फॉर्म कर रही है कि मैं आ रही हूँ, यानी कि ये चीज़ होने वाली है। भले ही आपने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया या उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रही है। यानी कि इस टाइम एनर्जी हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हम इस चीज़ में, यानी ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। तो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है? एनर्जियों से। तो आपको मेक श्योर करना है, एनर्जी को समझना है बहुत बारीकी से। और दूसरा, आपका ना कुछ जो हमारी असेंडेड सोल है, मैं उनके बारे में बात करूँगी। आई डोंट नो कितनों के साथ में रेजोनेट होगा। आपका ना जीने का तरीका जो है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो शेड्यूल है, वो चेंज हो गया। पहले क्या है कि आप भाग रहे थे कि कब मुझे इनलाइटमेंट होगा, कब मैं मेरी जर्नी में आगे बढ़ूँगी, कब मुझे सोल पर्पस मिलेगा। और आप डेली दिन भर मतलब काम करने के बाद भी आप डिवाइन के साथ अटैच हो रहे थे, डिवाइन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना, आप एक सिंपल फॉर्मूला अपना रहे हो। इस एक होता है ना, सिंपल वे में लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि खाना खाया, काम किया, सो गए, आपने कुछ काम किया, सो गए, आपने कुछ खाया पिया, सो, मतलब ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा। और यही एनर्जी आपको अभी बरकरार रखनी है कि अभी थोड़ा सा जैसे आप इस नींद से टूटोगे तो फिर वही आप शैतानियों वाला काम करोगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो शैतानियों का काम करता है। फिर वो दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग, बहुत सारी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो उसको आपको शांत ही रखना है, बिल्कुल एक सिंपल वे में जर्नी को चलने देना है। अभी कुछ टाइम तक बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को, किसी भी किसी भी एनर्जी को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तूल नहीं देना, बस समझना है और आगे बढ़ना है। उस चीज़ पे ज़्यादा ठहरना नहीं है कि ये क्यों हुआ, हाय रब्बा ये मेरे साथ क्यों, क्या हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब उसके साथ में सीन क्रिएट नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस में रहना है, और जो सिंपल वे में जो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है वही आपको मेंशन करनी है। या ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तामझाम से मतलब है कि ज़्यादा कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट बात में जो मैं कहना चाहूँगी, इन दिनों आपको प्यास बहुत लग रही है क्योंकि बॉडी रेस्टिंग मोड पे है, अंदर की चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। तो जितना हो सके पानी कंज्यूम कीजिए, वाटर कंज्यूम कीजिए, या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी आप कंज्यूम कीजिए, लेकिन बहुत वाटर की आपको ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है आपका थ्रोट चक्रा जो इस टाइम भी ना ब्लॉकेज में रह जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो अंदर पानी है, आपको पता है 70% बॉडी में पानी होता है, लेकिन वो पानी भी हमारा ना, जब हम रेस्टिंग मोड पे रहे हैं और अभी भी हैं, तो उस टाइम क्या है, बॉडी ना अपना काम कर रही होती है, एनर्जी अपना काम कर रही होती है, हमारे भीतर जो चक्रास है उनको एक्टिवेट करने में। तो किससे मिलती है एनर्जी? हमें एनर्जी ऑफकोर्स हमें पानी से एनर्जी मिलती है, आप सभी जानते हो। तो वो पानी कम नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को सोने से पहले पानी बहुत सारा पी के सोएं, और जागने के बाद भी पानी पिए, लेकिन पानी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंज्यूम करना है। राइट, थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको बेसिक चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना है। और फिर से मैं यही कहूँगी कि रिएक्ट करने से बचना है। ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि इस टाइम का कर्मा आपको क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा जितना क्रिएट नहीं हो उतना अच्छा है। क्योंकि आप बहुत एंडिंग मोड पे हो, जहाँ तुमने चीज़ों को बैलेंस करके लेके आए हो, हर चीज़ को आपने एक पेशेंस के साथ में निभाया है, देखा है, और इस पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़े हैं। तो इस पेशेंस को और मेंशन कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, जिसमें आपकी ये चीज़ें जैसे ही एक्टिवेट मोड पे आती हैं, जैसे ही आप एनर्जी उसके कांटेक्ट में आते हो, कनेक्शन में आते हो, आपका यूनियन पॉसिबल है। यानी कि यूनियन के एक कदम आप
यानी एक कदम का फासला है आपका और यूनियन का, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और जितना हो सके अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों से जोड़ना है। डांस करो, म्यूजिक सुनो, जो भी आपका, अगर आपका कोई बचपन में कोई हॉबी रही हो उस हॉबी को करो। बचपन में जो खेल आपने खेले नहीं ना, इस टाइम खेलो। अब बेशक आप हंस रहे होंगे, मैं तो बहुत खेली हूँ। वो खेलते ना गुड्डा गुड़ियों का शादी कराना, ये मैं बहुत किया है। मैंने बहुत लोगों की बहुत सारे गुड्डो गुड़ियों की शादी कराई है और शायद इस बार भी मैं मेरी लाइफ टाइम आई मीन पर्सनल लाइफ में भी मैं शायद इसी जर्नी में आप सबकी शादी कराने वाली हूँ। इसी का भी काम मुझे दिया गया है क्योंकि मेरा बचपन जो है शादियों में गुजरा है। यानी कि जो होता है ना गुड्डा और गुड़िया होती है उनकी शादी कराना और खाना बनाना, इनवाइट करना लोगों को, ये मेरा बचपन गुजरा है। और मुझे पर्पस भी ऐसा ही मिला है कि मुझे लोगों को मिलाना है, लोगों के दिलों को एक करना है और उनकी शादी रचानी, यानी कि शादी करवाना है। तो मुझे भले ही इनवाइट मत करना लेकिन मैं आपको रास्ते में मैं आपको ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ें जो मेरे से डिवाइन के थ्रू आप तक पहुंचनी है वो पहुंच रही हैं मेरे थ्रू, सॉरी, ठीक है। तो जो भी है अपना ध्यान रखिए, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं अपने काम कीजिए, अपने आप को मस्ती में रखिए, अपने आप को खुशियों में रखिए। बाकी का ना टेंशन वगैरह उससे बोलो कि हम तुम्हें बाद में देखेंगे, अभी हम चले, हम तो निकल गए अपनी दुनिया में, अपनी मस्ती में, अपनी लहरों में। तो इस तरह से खो जाओ, बिल्कुल किसी बात की परवाह मत करो, बिंदास लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में जैसे मेरा 31st का ऑफ़र चल रहा है, चाहो तो आप ले सकते हो। और उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ सेशंस बुक किए। आप सबसे बातें करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत 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 अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी का आप भी आकाशिक रिकॉर्ड का रीडिंग मेरे से लेना चाहते हैं तो 31st तक का डेट है, आप ले सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में मेरा 1 अगस्त को मेडिटेशन क्लासेस हैं, तो उसके लिए भी अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त की क्लास में ये है कि उसमें मैं आपको खुद सिखाऊंगी आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कमेटी पोस्ट में डाली है, अभी मैं भूल गई हूँ तो उसमें मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। दोबारा मैं कमेटी पोस्ट कर दूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैं कराऊँगी और आपको खुद दिखाऊँगी कि ताकि आप खुद जानें कि मतलब आप खुद सीख पाओ कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड में क्या कहाँ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। जैसे कि आने वाली चीज़ों में देखो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, गलतियाँ सभी से होती हैं, बार बार होती हैं। तो हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को खुद से खोल सकें और खुद से देख के अपनी कमी को वहाँ से समझ के और उनको रियल लाइफ में ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ। तो अगर चाहो तो मेरे साथ 1 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हो। तो ये 1 अगस्त से है, तो जब तक आप चाहो तो सेशन बुक कर लो। तो या इसी के साथ साथ बाय बाय।